जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रक्षा समाचार के इस खास पॉडकास्ट में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और चीन के बीच बने एक नए बॉर्डर मैकेनिज्म की, जिसका नाम है जनरल लेवल मैकेनिज्म। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह नया मैकेनिज्म क्या है, इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और यह पहले से मौजूद SHMC और WMCC से कैसे अलग है। तो चलिए इसे आसान भाषा में हम समझते हैं। अब सवाल यह है कि यह मैकेनिज्म है क्या। दरअसल यह किसी तरह का डिप्लोमेटिक फोरम नहीं है, बल्कि यह एक मिलिट्री लेवल का सिस्टम है। इसका मतलब है कि भारत और चीन की सेनाओं के कोर कमांडर अब सीधे बातचीत करेंगे। आपको याद होगा कि 2020 में गलवान घाटी में जब हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक शहीद हुए थे, उस घटना के बाद पहली बार यह तय हुआ कि अब विवाद सिर्फ स्थानीय कर्नल या ब्रिगेडियर स्तर पर नहीं, बल्कि कोर कमांडर स्तर पर सुलझाए जाएंगे। तभी से SHMC यानी सीनियर हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन यह अभी तक यह व्यवस्था सिर्फ पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख तक, पूर्वी लद्दाख तक सीमित थी। अब जो नया जनरल लेवल मैकेनिज्म बना है, अब इसे यह काफी व्यापक हो गया है। इसका मतलब यह है कि अब यह अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक भी लागू होगा। तो मान लीजिए अगर कोई पेट्रोलिंग पार्टी सीमा पर कोई विवाद दिखता है, तो वह निचले स्तर पर हल नहीं होगा। वह मामला सीधा कोर कमांडर तक जाएगा और फिर वहीं बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश होगी। तो दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत चीन सीमा विवाद की जड़ में है LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यह कोई पक्की सीमा नहीं है, असल में यह एक तरह की अस्थाई रेखा है जिसे भारत और चीन अलग अलग नजर से देखते हैं। कहीं जॉनसन लाइन का झगड़ा है तो कहीं मैकमोहन लाइन का। लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, हर जगह कहानी अलग अलग है। और यही कारण है कि पेट्रोलिंग के दौरान जो टकराव होते हैं वो आम हो जाते हैं। और जो है इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जो है कि ऐसी बहुत सी जगह है जहां पे ये तनाव चलते रहते हैं। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC है, जो 3 प्रमुख इलाकों पश्चिमी, मध्य और पूर्वी में फैली हुई है, पूर्व इलाके में फैली हुई है। इन इलाकों में दोनों देशों की अलग अलग दावेदारी और LAC की सही निर्धारण नहीं होने के चलते बार बार तनाव पैदा होता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का आधार LAC है और दोनों देशों के बीच एक अस्थायी सीमा रेखा है। इस रेखा की कोई औपचारिक परिभाषा नहीं है, दोनों देश इसे अलग अलग नजरिए से देखते हैं। इसी के चलते दोनों देशों के बीच गश्त के दौरान टकराव आम है। LAC को 3 क्षेत्र में, जो मैं हम बात कर रहे थे कि मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में, तो यानी कि पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ लद्दाख और अक्साई चीन आते हैं, जो इस विवाद का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। भारत का दावा है कि 1865 में बनाई गई जॉनसन लाइन के अनुसार अक्साई चीन लद्दाख का हिस्सा है। यह इलाका करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का है और भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। दूसरी ओर चीन 1899 की मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन को मानता है, जिसके अनुसार अक्साई चीन उसके शिनजियांग प्रांत का हिस्सा है। हकीकत यह है कि 1950 के दशक से अक्साई चीन पर चीन का नियंत्रण है। उसने यहाँ G219 राजमार्ग बनाया है, जो उसके शिनजियांग और तिब्बत क्षेत्र को जोड़ता है। वहीं मध्य क्षेत्र की बात करें तो यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सीमा विवाद पश्चिमी क्षेत्र के मुकाबले थोड़ा कम है। यहाँ LAC का सबसे छोटा हिस्सा है, जहां बाराहोती और नेलोंग घाटी को लेकर विवाद है। इन इलाकों पर भारत का नियंत्रण है, लेकिन दोनों देशों की सेनाएं समय समय पर यहाँ पे पेट्रोलिंग करती हैं। इस क्षेत्र में तनाव लद्दाख या अरुणाचल की तुलना में कम है, फिर भी छोटे मोटे विवादों को सुलझाने के लिए स्थानीय स्तर पर बातचीत होती रहती है। अब बात करते हैं पूर्वी क्षेत्र की, यानी अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ लद्दाख के बाद सबसे ज्यादा तनाव है। 1914 में जब शिमला समझौता हुआ था, तो उसमें भारत ने मैकमोहन लाइन को मान्यता दी, जिसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। यह क्षेत्र करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और भारत इसे अपना पूर्ण राज्य कहता है। लेकिन चीन इस रेखा को साम्राज्यवादी बताकर खारिज करता है और अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत के रूप में अपना दावा करता है। यहाँ दोनों देशों की सेनाएं गश्त करती हैं और बार बार टकराव की स्थिति बनती रहती है। अरुणाचल में भारत ने सैन्य और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, जबकि चीन ने भी अपनी तरफ से सैन्य ठिकानों और सड़कों का जाल बिछाया है।
जहां लद्दाख में भारत की 14वीं कोर तैनात है, अरुणाचल प्रदेश में तीसरी और चौथी कोर है, जहां सिक्किम में 33 कोर इसकी जिम्मेदारी संभालती है। चीन की तरफ से हालांकि पूरे पूर्वी पूर्वी सेक्टर को एक ही कमांड कंट्रोल करता है, तो वह जनरल लोकल मैनेज्म का असली फायदा अगर देखी जाए तो यही मिलेगा, क्योंकि अगर किसी जगह विवाद होगा तो दोनों तरफ से सीधे कोर कमांडर स्तर पर बातचीत होगी। अब आप सोच रहे होंगे जब एसएचएमसी पहले से है तो नए मैकेनिज्म की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है भौगोलिक विस्तार। एसएचएमसी यानी सिर्फ पूर्वी लद्दाख में थी, लेकिन डब्ल्यूएमसीसी यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन 2012 से मौजूद है, लेकिन वह डिप्लोमेटिक लेवल पे काम करती है। उसमें विदेश मंत्रालय और सेना दोनों के अधिकारी होते हैं। डब्ल्यूएमसीसी स्ट्रेटेजी बनाता है, जबकि एसएचएमसी फील्ड पर जाकर सैनिक स्तर पर मुद्दों को सुलझाता है। नया जनरल लेवल मैकेनिज्म इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन यह ज्यादा ऑपरेशनल है और पूरे एलएसी को कवर करेगा। तो साफ है कि भारत और चीन ने जो नया मैकेनिज्म बनाया है वह सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक और चैनल खोलता है। यह सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं बल्कि कमांडर टू कमांडर डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। यह फैसला उस हकीकत से जुड़ा है कि पूर्वी लद्दाख में जब बड़े अफसरों ने सीधे बातचीत की तभी तनाव कम हुआ, और यह कहा भी जाता है सेना के हलकों में कि बातचीत के बाद ही जो है कोर कमांडर लेवल की जब बातचीत हुई थी तभी यह तनाव में कमी आई थी, और यह अब मॉडल बाकी सेक्टरों में भी लागू होगा। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड, जहां हमने आपको बताया कि जनरल लेवल मैकेनिज्म क्या है और क्यों जरूरी है, एसएचएमसी और डब्ल्यूएमसीसी से कैसे अलग है। उम्मीद है आप जब भी इस शब्द को सुनेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।